Hello, my dear student. How are you all? Fine? Very good. So let us start chapter number 5. And our topic is hemophilia. Okay? Maybe hemophilia है क्या बेटा? In last lecture, we studied about color blindness. है ना बेटा? किसके बारे में स्टडी किया था? Color blindness. ओके आज कौन सा डिजीज लर्न करने वाले हैं बेटा? हीमोफीलिया. तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उस पर से आपको इजीली समझ में आएगा. ओके कि भाई हीमोफीलिया है क्या बेटा. ये भी एक बाइक के ऊपर दो स्टूडेंट जा रहे थे. ओके दो फ्रेंड्स जा रहे थे. अब आगे क्या आया? एक बम्प आया और दोनों बाइक पर से स्लिप हो गए. बाइक उनकी स्लिप हो गई बेटा. दोनों को इंजरी हुई. इंजरी कैसी थी? माइनर इंजरी थी, बहुत बड़ी बड़ी इंजरी नहीं हुई थी बेटा. तो भी एक फ्रेंड था बेटा, उसको थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ, बाद में उसका ब्लड फ्लो होने से रुक गया. समझ में आया? क्लियर? और दूसरा उसका फ्रेंड था, उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, लगा था थोड़ा ही, है ना, लगा था थोड़ा ही, लेकिन उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो रही नहीं थी. बाद में समझ में आया उसकी डेथ हो गई, बिकॉज कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो चालू ही था. जब तक हॉस्पिटल में ले जाते ना तब तक वो बंदे की डेथ हो गई बेटा. तो ऐसा क्यों हुआ? दोनों को माइनर इंजरी हुई थी, तो भी एक बच गया, दूसरे की डेथ हो गई. तो रीजन क्या है भाई? तो रीजन बताती हूँ बेटा. तो भाई बाद में पता चला कि जिसकी डेथ हुई ना उसको कौन सा डिजीज था? हीमोफीलिया. ओके भाई हीमोफीलिया के डिजीज के अंदर क्या होता है बेटा कि भाई जब इंजरी होती है तो थोड़ा ब्लड फ्लो होता है, सबका होता है. सपोज हम जब वेजिटेबल कट करते हैं तो थोड़ा सा सपोज हमें नाइफ लग जाए तो वहां से खून निकल आता है, थोड़ी देर बाद वहां पे क्लॉट बन जाता है, ब्लड फ्लो अपने आप स्टॉप हो जाता है. समझ में आया बेटा? क्लियर? और ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का क्लॉट होने के लिए 13 टाइप के डिफरेंट प्रोटीन जरूरी होते हैं बेटा. ओके उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन है AHG. कौन सा प्रोटीन है? AHG. ये थोड़ा मैंने नीट का ले लिया है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. AHG. AHG का फुल फॉर्म क्या है? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन. AHG एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन. तो भाई ये प्रोटीन क्या करता है बेटा? तो ये प्रोटीन ब्लड का क्लॉट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. डिफरेंट 13 टाइप के हैं. 13 टाइप के जो फैक्टर होते हैं सब मिलके ब्लड क्लॉट करते हैं, लेकिन उसमें ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. समझ में आया? तो वो जो स्टूडेंट की डेथ हो गई उसमें ये प्रोटीन नहीं बना था बेटा. समझ में आया? कौन सा प्रोटीन नहीं बना था? AHG. अभी एक प्रोटीन नहीं बना है, 12th फैक्टर अवेलेबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो अभी ये नहीं बना है. तो क्या हुआ? उसका ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा है और कंटिन्यूअस इंजरी के कारण उसकी क्या कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो चालू रहा. समझ में आया? और वो बंदे की डेथ हो गई बेटा. तो क्वेश्चन हुआ कि मैम AHG क्यों नहीं बना था? तो हमें पता है कि भाई ईच एंड एवरी कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? जीन. समझ में आया? तो AHG इज अ प्रोटीन बेटा. इट इज अ प्रोटीनिक मॉलिक्यूल. तो वो किसमें से बनता होगा? जीन में से बनता होगा. तो वो जीन पहले नॉर्मल था, ओके बट बाय चांस उसमें म्यूटेशन हो गया, जीन चेंज हो गया. ओके ये जीन कहाँ पे लोकेटेड है? X क्रोमोसोम पे. समझ में आया? कौन से क्रोमोसोम पे? X क्रोमोसोम पे. ओके ये भाई X क्रोमोसोम, फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम में XX है और मेल में सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है? X and Y. Okay, so the gene for hemophilia is located on which chromosome? Neat answer to question. आंसर आएगा X क्रोमोसोम. बराबर. अब ये जीन 2 टाइप के होते हैं. डोमिनेंट जीन कैपिटल H, दैट मीन्स डोमिनेंट जीन. और X क्रोमोसोम पे डोमिनेंट जीन होगा तो मेल एंड फीमेल दोनों नॉर्मल हो गए. देखो कि ये XY मेल की जीनोटाइप है, ये कैपिटल H है, मीन्स ये नॉर्मल है अभी. ओके उसको हीमोफीलिया का डिजीज नहीं है, उसमें परफेक्टली बन रहा है क्या? AHG. ओके क्लियर? स्मॉल h मीन्स रेसेसिव जीन. और ये डिसऑर्डर कौन से जीन से होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट रेसेसिव डिसऑर्डर है. मीन्स रेसेसिव जीन प्रेजेंट हो गए तो डेफिनेटली एक डिसऑर्डर होगी बेटा. समझ में आया कि मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कौन से है? XY. क्लियर? कैपिटल H
जीन वो कौन सा है, नॉर्मल जीन है, और कौन से क्रोमोसोम पे होता है, जनरली एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं. इफ द मेल हैविंग एक्स कैपिटल H1 देन नॉर्मल मेल, उसको हीमोफीलिया नहीं हुआ है. बट इफ द मेल हैविंग स्मॉल h जीन, ओके, स्मॉल x स्मॉल h1, तो मेल कैसा होगा, हीमोफीलिक होगा, उसको डिजीज हो गया है. क्लियर, ओके. डिजीज वाले जीन कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, एक्स पे होते हैं, वाई पे कभी नहीं होते, बिकॉज इट इज सेक्स लिंक्ड. सेक्स लिंक्ड मींस एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. एक्स क्रोमोसोम पर ही उसके हीमोफीलिया डिजीज के जीन होते हैं, बाकी किसी पे नहीं होते. समझ में आया, क्लियर. कैपिटल एच डोमिनेंट जीन, जिसके पास कैपिटल एच जीन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल जो बंदा है वो नॉर्मल है. क्लियर, उसमें परफेक्टली ब्लड क्लॉट हो जाता है जब इंजरी होती है तब. ओके, हमारे इंजरी होती है तो ब्लड क्लॉट क्यों होता है, तो ब्लड फ्लो स्टॉप करने के लिए, एक्सेस ब्लड फ्लो स्टॉप करने के लिए ब्लड क्लॉट होता है. समझ में आया, क्लियर. अब आ जाओ, ये समझ में आया कैपिटल एच डोमिनेंट जीन जो नॉर्मल है, और रेसेसिव जीन कौन है बेटा, स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच वाई मींस हेमोफिलिक मेल है. समझ में आया. फीमेल में 3 पॉसिबिलिटी है. फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स कैपिटल एच मींस नॉर्मल फीमेल. एक्स स्मॉल एच मींस कैरियर. अब वो कैरियर फीमेल होगी नहीं, वो हीमोफिलिक फीमेल होगी, उसको डिजीज होगा. दोनों जीन रेसेसिव हो गए तो कैसी होगी फीमेल, हीमोफिलिक फीमेल होगी. इंपॉर्टेंट. इफ द फीमेल हैविंग वन डोमिनेंट जीन एंड वन कैरियर जीन, वन स्मॉल एच जीन रेसेसिव जीन, तो वो फीमेल कैसी होगी, कैरियर फीमेल. मोस्ट इंपॉर्टेंट. इफ द फीमेल हैविंग वन डोमिनेंट जीन on X chromosome and other recessive gene on other X chromosome, then that female is carrier female. Carrier female का मतलब क्या है कि उसको ये डिजीज नहीं हुआ होगा, लेकिन जब उसकी मैरिज होगा तो उसका जो मेल चाइल्ड बनेगा ना, उसके सन होंगे ना, 2 सन होंगे ना, तो एक सन को ये डिजीज वाला जीन जाएगा. समझ में आया, क्लियर. उसका सन हीमोफिलिक होगा. ओके, कि भाई कैरियर फीमेल है, उसके वो उसके पास उसको कोई डिजीज नहीं हुआ है, उसको हीमोफीलिया नहीं हुआ है, लेकिन शी इज अ कैरियर. उसका मतलब क्या, कि उसके नेक्स्ट जनरेशन में उसके सन को ये डिजीज गिफ्ट में देगी. ये समझ में आया, क्लियर. ये समझ में आया तो सबको समझ में आ रहा है. चलो आ जाओ बेटा, कम ऑन. तो भाई हीमोफीलिया, तो इट इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर. एक्स क्रोमोसोम पर उसका जीन है, दैट मींस सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड, और रेसेसिव जीन के कारण डिजीज होता है. स्मॉल एच रेसेसिव जीन के कारण डिजीज होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ रेसेसिव डिसऑर्डर. ओके बेटा. ट्रांसमिशन किसमें से किसमें जाता है, तो देखो भाई यहाँ पे, देखो यहाँ पे, हियर फीमेल इज कैरियर. ओके, मेल कैसा है, नॉर्मल. ओके, फीमेल इज कैरियर, तो उसकी देखो फीमेल कैरियर होगी तो उसके मेल चाइल्ड डिजीज वाला होगा. कैसा होगा, डिजीज वाला होगा. देखो 2 मेल चाइल्ड है, ये फीमेल के कितने चाइल्ड है, 2 मेल चाइल्ड. सॉरी, ये हमें पता है, पेडिग्री एनालिसिस में मैंने आपको सिखाया था कि ये साइन है किसकी है, नॉर्मल फीमेल की. समझ में आया. ये साइन किसकी है, नॉर्मल मेल की. ये साइन डिजीज मेल की. ये साइन कैरियर की. ये कौन है, कैरियर फीमेल. CF मींस कैरियर फीमेल. ये कौन है भाई, नॉर्मल मेल. ये सॉरी, नॉर्मल फीमेल. समझ में आया. ये कौन है भाई, मैंने सिखाया था, याद करो आगे पेडिग्री एनालिसिस में, ये उसकी ही सम्स है. ये कौन है भाई, ये हीमोफिलिक मेल. HM मींस हीमोफिलिक मेल, NF मींस नॉर्मल फीमेल. दोनों के बीच में शादी हुई. ओके, उसके 2 चाइल्ड हुए. एक था मेल, वो नॉर्मल है, देखो अंदर खाली है ना, तो कैसा है, नॉर्मल मेल. उसका सन नॉर्मल था, बिकॉज मदर नॉर्मल होगी ना तो सन नॉर्मल ही होगा. फादर प्रॉब्लमेटिक था, इसीलिए उसकी डॉटर प्रॉब्लमेटिक फॉर्म हुई. ये कैरियर फीमेल है, मीन्स उसको हीमोफीलिया नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके मेल चाइल्ड को हीमोफीलिया हो गया. 2 मेल चाइल्ड में से एक मेल चाइल्ड को हीमोफीलिया हो सकता है. ओके, कि भाई ये कैरियर फीमेल की शादी किसके साथ हुई, नॉर्मल मेल के साथ. तो क्या हुआ, तो देखो भी उसके 4 बच्चे हुए. कितने बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए. ओके, एक नॉर्मल फीमेल, एक नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल. ओके, एंड ये हीमोफिलिक मेल. कैसे ये बच्चे फॉर्म किए,
हम सब लर्न करते हैं, पहले आ जाओ यहाँ पे। ओके, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज टेक्स प्लेस फ्रॉम कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल चाइल्ड। ओके, क्योंकि कैरियर फीमेल में से सम ऑफ द मेल चाइल्ड, सारे मेल चाइल्ड को डिजीज नहीं होगा, दो में से एक को डिजीज हो जाएगा। क्लियर? और ये डिजीज क्यों होता है? तो भाई इन दिस डिजीज सिंगल प्रोटीन, वो प्रोटीन कौन सा है बेटा? AHG, फुल फॉर्म एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। ओके, इट इज नॉट फॉर्म। क्यों नहीं फॉर्म हुआ बेटा? दैट इज अ जीन म्यूटेशन ऑन एक्स क्रोमोसोम। ओके, कि भाई ये AHG प्रोडक्शन का जो जीन था बेटा, वो एक्स क्रोमोसोम पे था। अचानक वो जीन के अंदर चेंज आ गया, म्यूटेशन हो गया, वो जीन चेंज हो गया, तो उसमें से जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है वो भी चेंज हो गया, AHG बना नहीं। और AHG नहीं बना तो जो इंजरी होती है और जो ब्लड क्लॉट होना चाहिए वो ब्लड क्लॉट हुआ नहीं, और पर्सन का कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो चालू ही रहा है, और ब्लड लॉस होने के कारण पर्सन की डेथ हो गई। समझ में आया बेटा? क्लियर? तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नीट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन, नाम है उसका AHG, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, इज नॉट फॉर्म। क्यों? ड्यू टू जीन म्यूटेशन ऑन एक्स क्रोमोसोम। क्लियर बेटा? ड्यू टू दिस affected person individual a simple cut will result in non-stop bleeding। कि जिसको अफेक्टेड है, ओके, डिजीज वाला है, जिसको हीमोफिलिया हुआ है, उसको छोटा सा भी कट होगा ना बेटा, तो उसका ब्लड फ्लो कंटिन्यूस चालू ही रहेगा। समझ में आया? क्लियर? वो ब्लड क्लॉट होता ही नहीं है, ब्लड निकल ही जाएगा, तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा, बंदा मर भी सकता है। ओके बेटा? द हेट्रोजाइगस फीमेल, हेट्रोजाइगस फीमेल किसको बोलते हैं? कैरियर को। समझाती हूँ हेट्रोजाइगस कैसे। देखो ये कैसी है? नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल फीमेल की कौन सी है? देखो ये रहा, एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच। देखना ये सम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, पैडिग्री के सम्स है ये। नॉर्मल फीमेल है मींस एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच। देखना बेटा, ये हीमोफिलिक मेल है, हीमोफिलिक मेल की साइन कौन सी? एक्स स्मॉल एच वाई। देखना बेटा, क्लियर? अब देखो X कैपिटल H एंड Y, तो क्या हुआ? X कैपिटल H Y, तो उसका नॉर्मल मेल फॉर्म हुआ है ना। फर्स्ट जो उसका सन था वो नॉर्मल फॉर्म हुआ। ओके, अब बचा क्या? X कैपिटल H, X स्मॉल h। तो देख ये कौन बनी? कैरियर बनी। कौन बनी बेटा? कैरियर फीमेल है ना। ये किसकी साइन है? कैरियर फीमेल की साइन है। ओके, पूरा ऐसा होगा तो हीमोफिलिक फीमेल, बट ये आधा ही है, मतलब क्या है? उसके पास जीन है लेकिन उसको डिजीज नहीं है, वो अपने दो सन में से एक सन को डिजीज देगी। ओके बेटा, तो वो कैरियर फीमेल कहलाती है। क्लियर? कैसे आया? समझ में आया? एक्स कैपिटल एच वाई नॉर्मल मेल फॉर्म हुआ, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच कैरियर फीमेल फॉर्म हुई। फिर ये कैरियर फीमेल की शादी किसके साथ हुई? नॉर्मल मेल के साथ। उसकी कौन सी है? देख नॉर्मल मेल वाला कौन सा? देख यस, उसकी जीनोटाइप एक्स कैपिटल एच वाई। क्लियर? उसके 4 बच्चे फॉर्म हुए। चलो बच्चे फॉर्म करवाते हैं, आ जाओ। देखना, एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच। कैपिटल एच मीन्स नॉर्मल जीन, एक्स एक्स मीन्स फीमेल, तो ये फीमेल कैसी है? नॉर्मल है, इसीलिए खाली सर्कल ही है ना बेटा। सर्कल का मतलब क्या है? नॉर्मल फीमेल। दूसरा आ जाओ बेटा, एक्स कैपिटल एच वाई, एक्स कैपिटल एच वाई मीन्स नॉर्मल में। उसका जो फर्स्ट पर्सन था वो कैसा था? नॉर्मल। अब देखना स्मॉल आई, एक्स स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच। तो ये कैसी हुई? कैरियर हुई। कैसी हुई बेटा? कैरियर हुई, कैरियर फीमेल। ये समझ में आया? और फिर देखो बेटा, एक्स स्मॉल एच वाई, ये कैसा हुआ? डिजीज वाला, हीमोफिलिक मेल, एक्स स्मॉल एच वाई, तो उसको डिजीज हुआ है, तो ये कैसा? हीमोफिलिक मेल फॉर्म हुआ। समझ में आया? मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर? तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इफ कैरियर फीमेल फॉर हीमोफिलिया मैरिज विथ नॉर्मल मेल, then how many percentage of child are affected? तो मैं देखो, ये कैरियर वुमन ने किसके साथ मैरिज किया? नॉर्मल मेल के साथ,
तो टोटल 4 चाइल्ड थे, उसमें डिजीज एक को हुआ, बाकी 3 के अंदर डिजीज नहीं है। ओके, इसमें डिजीज वाला जीन है लेकिन डिजीज दिखता नहीं है, तो 3 चाइल्ड आर नॉर्मल, 75% चाइल्ड आर नॉर्मल, ओनली 25% चाइल्ड इज अफेक्टेड। समझ में आया? फिर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ सन इज अफेक्टेड, कितने परसेंट सन अफेक्टेड है? तो बेटी को कैरियर वुमन ने मैरिज किया नॉर्मल मेल से, तो उसके 2 सन फॉर्म हुए। ओके, दो डॉटर फॉर्म हुई, 2 सन फॉर्म हुए। ओके, सन 2 मींस 100% है ना बेटा। चिल्ड्रन बोलेंगे तो ये 25 25 25 25, चिल्ड्रन बोलेंगे तो सब 25, लेकिन सन बोले तो 2 ही सन फॉर्म हुए। 50%, उसमें 50% को डिजीज नहीं था और 50% सन को डिजीज था। समझ में आया? सेम फीमेल के बारे में पूछेंगे तो 100% फीमेल आर दे आर नॉन हीमोफिलिक, उनको हीमोफिलिया नहीं हुआ है लेकिन उसके पास जीन है। हाउ मेनी परसेंट ऑफ फीमेल चाइल्ड इज कैरियर, ऐसा पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा? फीमेल चाइल्ड पूछा है तो 2 फीमेल चाइल्ड फॉर्म हुए तो 100% ये हुआ, उसमें एक कैरियर है तो 50% ये हुआ। समझ में आया? तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि टोटल जितने चाइल्ड फॉर्म हुए हैं तो उसमें से कैरियर चाइल्ड कौन सा है? अब कैरियर खाली फीमेल ही हो सकती है, कभी मेल कैरियर नहीं हो सकता है। रीजन क्या है? बिकॉज फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, इसीलिए फीमेल कैरियर हो सकती है। मेल आइदर नॉर्मल हो सकता है और हीमोफिलिक हो सकता है, बिकॉज उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। रीजन समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके, तो ये सब कुछ समझ में आया? क्लियर? कि कैरियर चाइल्ड कितने फॉर्म होता है? 25%। कैरियर फीमेल पूछे तो 50%, बिकॉज फीमेल 2 फॉर्म हुई तो 100%। समझ में आया? और 50% एकदम नॉन 50% कैरियर फॉर्म हुई। ओके, और किसमें कितनी डॉटर के अंदर सिम्टम है? तो आंसर कौन सा आता है? 0%। ओके, ये कैरियर है, मतलब उसको हीमोफिलिया नहीं हुआ है, उसके बेटे को हुआ। समझ में आया? तो 100% फीमेल चाइल्ड is नॉन हीमोफिलिक, उसको हीमोफिलिया नहीं हुआ। क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं उसी तरह से आपका आंसर होना चाहिए। गॉट इट? ओके, तो चलो आ जाओ कि भाई कौन सा प्रोटीन नहीं बन रहा है? AHG नहीं बन रहा है। क्यों? कि उसके जीन कहाँ पे लोकेटेड थे? एक्स क्रोमोसोम पे थे, उसमें म्यूटेशन हो गया है। समझ में आया? ये प्रोटीन नहीं बना और ब्लड क्लॉट नहीं हुआ और ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी डेथ हो गई बेटा। समझ में आया बेटा? Due to this affected person individual, a simple cut will result in non-stop bleeding. समझ में आया? ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग कभी स्टॉप नहीं होगा बेटा। क्लियर? तो सोचो, जब ब्लीडिंग, एक मस्त लॉजिकल क्वेश्चन हुआ ये नीट का लॉजिकल क्वेश्चन, ध्यान दो कि सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो ब्लड लॉस स्टॉप होने के लिए जो पेशेंट को कहाँ ले जा रहा है? हॉस्पिटल, ICU में शिफ्ट किया, तो डॉक्टर पहले किसका इंजेक्शन देगा? किसका इंजेक्शन देगा? AHG का। समझ में आया? बिकॉज जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर टोटल कितने हैं भाई? कितने हैं? 13 है। कितने हैं? 12 to 13 है। ओके, तो उसमें से ये AHG ज्यादा ब्लड क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका इंजेक्शन देगा और इमीडिएटली ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा बंदे का, उसकी जान बच जाएगी बेटा। ओके, द हेटेरोजाइगस फीमेल may transmit disease to son। ये फीमेल कैसे है? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्यों बोला है? एक एक्स के पास कैपिटल एच है, दूसरे एक्स के पास स्मॉल एच है। हेटेरोजाइगस, दोनों कैपिटल एच है। ये होमोजाइगस। ओके, ये भी होमोजाइगस, लेकिन एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, डिफरेंट हेटेरोजाइगस। तो भाई हेटेरोजाइगस फीमेल दैट इज अ कैरियर may transmit disease to sons, उसके सन्स में जाएगा। एक मदर इज कैरियर एंड फादर इज हीमोफिलिक। ओके, मदर कैरियर होगी एंड फादर हीमोफिलिक होगा तो ही उसके फीमेल चाइल्ड को डिजीज होगा, अदरवाइज फीमेल चाइल्ड को कभी डिजीज होता नहीं है। मदर कैरियर होगी एंड फादर हीमोफिलिक डिजीज वाला होगा तो ही दोनों की जो डॉटर होगी ना उसको हीमोफिलिया होगा, अदरवाइज होगा नहीं। समझ में आया? अब फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया, देखो विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन थी। ओके, उसको ये डिजीज हुआ था हीमोफिलिया, तो उसके डिसेंडेंट, उसके बाद में जितने भी आए, जितनी भी जनरेशन आई ना, तो सारी जनरेशन को ये डिजीज का जीन गिफ्ट में मिला है। समझ में आया? क्लियर?
तो अब फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट मींस उसके बाद की सारी जनरेशन, उसके बाद में आने वाले सारे बच्चे, दैट इज नोन एज डिसेंडेंट एज शी वाज अ कैरियर ऑफ द डिजीज, कि भाई ये कैरियर थी, क्वीन विक्टोरिया वाज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। तो उसके बाद जितने भी सन आए उसके सन को ये डिजीज आया, ओके, और वो सन में से उसकी डॉटर में डिजीज गए और वो डॉटर में से उसके सन में डिजीज आया, ऐसे उसके डिसेंडेंट में डिजीज आ गया था। कौन सा? हीमोफीलिया। क्लियर? क्वीन का नाम क्या है? क्वीन विक्टोरिया। समझ में आया बेटा? क्लियर? और ये मैंने क्या ड्रॉ की है? पेडिग्री एनालिसिस ऑफ हीमोफीलिया। नॉर्मल जीन कौन सा है? कैपिटल एच, इट इज अ नॉर्मल जीन, डोमिनेंट जीन, एंड स्मॉल एच मींस रेसेसिव जीन। क्लियर? मेल के अंदर खाली दो पॉसिबिलिटी है, एक्स कैपिटल एच होगा तो वो नॉर्मल होगा, एक्स स्मॉल एच होगा तो वो कैसा होगा? हीमोफिलिक होगा। वाई क्रोमोसोम पर ये डिजीज के जीन होते नहीं है, इसलिए उसको कंसीडर किया जाता नहीं। फीमेल के अंदर तीन पॉसिबिलिटी, दोनों जीन कैपिटल एच एच हो गए तो नॉर्मल, दोनों स्मॉल एच एच हो गए तो कैसी होगी बेटा? हीमोफिलिक, और एक कैपिटल एच होगा दूसरा स्मॉल एच होगा तो हेट्रोजाइगस, इट इज कैरियर। और कैरियर फीमेल को हीमोफीलिया नहीं हो, उसके कैरेक्टर नहीं होते हैं, हीमोफीलिया डिजीज नहीं हुआ होता है, लेकिन उसका सन को हीमोफीलिया का डिजीज होगा। ओके, क्लियर? तो ये था हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी, हीमोफीलिया। 2 टाइम वीडियो देखना, ओके, ये थियरी भी 2 टाइम लिखना, डेफिनेटली आपको याद रह जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।